ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, और सारे पराठे मैंने बना दिए हैं अपने भाई और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। और ये बना रही हूँ बेटू के टिफ़िन के लिए, क्योंकि वो लेकर जाती है नमक हींग अजवाइन का पराठा। और वो भी इस तरह से कहती है, समोसा वाला पराठा बोलती है, तो वो इस तरह से ही बनाना पड़ता है। और इसमें रखती हैं आलू बॉयल होने के लिए। जितने में आलू बॉयल होकर मतलब वो होंगे उतने मेरे पराठे बन गए हैं। अब मैं उसको जगा दे रही हूँ, जिससे उसके काम मतलब उसको तब तक मम्मी आलू छील देंगी, मैं उसको रेडी करने में लग जाऊँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर अपने बेटू के लिए लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। इसको भी रेडी कर दिया था मैंने। इसकी नोच पे ना इसने टीका लगाया था, तो नोच पे इसकी टीका लग गया था, वो मैंने हटा दिया था। और ये रेडी हो गई है। अब इसको मैं छोड़ने जाऊंगी, इसकी मतलब जहाँ बस आती है बस स्टॉप पर, वहाँ पर इसको छोड़ कर आऊँगी। और इससे मैंने बोला था बेटू थोड़ा तेज़ तेज़ चलो, तो देखो ये उतना ही स्लो चल रही है। मतलब इससे जो भी कहो ना, अगर इसका मूड नहीं हो तो उसका कतई बिल्कुल अपोजिट ही करती है। और यहाँ पर आ गई है ये, इसकी बस आ चुकी है, यहाँ पे खड़ी हुई है। फिर मैं जा रही हूँ वापस घर पर इसको छोड़ने के बाद में। उसके बाद मैंने ये आलू भून लिए थे अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और अपने भाई के टिफ़िन के लिए। बेटू नमक का पराठा लेकर गई थी, ये अपने भाई का टिफ़िन लगा दिया है, रेडी कर दिया है। और ये कर रहे हैं बस का। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े धो दिए थे, मतलब मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी। अब आ गई है धूप, अब ये पर्दे वगैरह खोल दूँगी तो अच्छे से ही सूख जाएंगे। देखिए इतनी देर से पर्दे इसलिए नहीं खोले थे क्योंकि बंदर थे बहुत सारे। और पहले मैंने ये वाले काम में लगी, अब मैं मशीन चलती जाएगी। और अब ये बिस्तर वगैरह सारे देखिए कैसे सब फैला हुआ है, और सबको अच्छे से समेट दूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे बिस्तर वगैरह सब उठा दूँगी और सब कुछ अच्छे से सेट कर दूँगी। और दिव्या गई है नहाने के लिए, मतलब मेरी बहन आ गई थी, वो कल आ गई थी शाम को, क्योंकि चाचा की 13वीं थी, तो 13वीं में आई थी वो, तो वो रुक गई थी। और ये वाला रूम मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, अब दूसरा रूम करूँगी। और बेटू चली गई है स्कूल, और उसकी बेटी रुकी हुई है ईवा, वो खेल रही है। फिर आ गई मैं इस दूसरे वाले रूम में, इसका कंबल वगैरह मैं हटा के ले गई थी। और ये रजाई छोड़ दी थी मैंने, ईवा बैठी थी इसीलिए, क्योंकि दिव्य मतलब ईवा और दिव्या और मम्मी इसी बेड पे सोए थे यहाँ पर। तो ये वाला ये चादर भी मैंने झाड़ दी, बच्चों ने ना इस पे बैठ के खाया था, तो सारा मतलब सोया वगैरह गिरा लिया था, सब कुछ साफ कर दिया है। यहाँ पर मैंने दूसरे रूम की भी सेटिंग कर दी थी, और मम्मी यहाँ पर लेकर आई थी मेरे लिए दूध। और मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं, मतलब मुझे भी ही नहीं मिलता है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने मना कर दिया था। तो फिर मैं यहाँ पर अपने कामों में लगी हुई हूँ। और ये वाला भी रूम मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है, सुबह के लिए ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बच्चे खेले। अब ये सब कुछ, अब जाऊंगी मैं किचन में। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, अब यहाँ की बारी है। यहाँ पर बिल्कुल काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लूँगी, गैस स्टोव वगैरह सब कुछ, उसके बाद धुलूँगी बर्तन।
यहाँ पर धुल रही हूँ मैं बर्तन। और इस तरह से ना जब लग के काम करती हूँ तो 2 घंटे 2 से ढाई घंटे में सारा काम हो जाता है। उधर मशीन भी लगा देती हूँ और इधर किचन वगैरह क्लीन करना, बर्तन धुलना और पूरे घर की मतलब सब साफ़ सफाई सारे काम मतलब मेरे 2 घंटे में अच्छे से हो जाते हैं। और अभी क्या है, बेटू जाती है 7:30 पर स्कूल और हस्बैंड जाते हैं 7:40 या 45 पर, तो वो 8 ही बज जाते हैं। तो 8 बजे तक खाना वगैरह सारा बन जाता है, तो उसके बाद में इन कामों में लगती हूँ मैं। तो मुझे 10 साढ़े 10 बज ही जाते हैं। 10 बजे तक तो कोशिश पूरी रहती है 10 बजे तक सारा काम कर लूँ। उसके बाद में मेरा नहाना धोना पूजा पाठ वो सारे काम होते हैं। और सुबह का वो ही रूटीन है, पानी ज़रूर लेती हूँ मैं। पानी मुझे मतलब 3 गिलास पानी में ले लेती हूँ, और एक साथ में नहीं, 1 गिलास पहले पी लेती हूँ, फिर थोड़ा गैप करने के बाद में पी लेती हूँ दूसरा गिलास, और तीसरा। ऐसे अभी ठंड का टाइम है तो थोड़ा अच्छा गर्म करके घूट घूट करके पानी पीती हूँ आराम से बैठ के। और चाय मैं पीती हूँ, चाय मुझे पसंद है, तो मैं पानी पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। और यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। और थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, जो मैं डेली करती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर मम्मी, मैंने जो बर्तन धुल के रखे हैं वो बर्तन मम्मी बोल रही थी लाओ हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी घी बना रही हैं, उधर कढ़ाई रखी हुई है। क्योंकि अभी 10 दिन तक घी वगैरह नहीं बनाया गया था, मलाई चल गई थी, तो मम्मी बोल रही थी बना ले रहे हैं, क्योंकि अब पूजा पाठ होगा। 13वीं हो गई है तो आज पूजा पाठ सब कुछ होगा। आज थी मौनी अमावस्या, तो सारा काम हुआ, भगवान जी को अच्छे से स्नान वगैरह, मंदिर की साफ़ सफाई सब कुछ हुआ था 13वीं के बाद में। तो घी भी नया बना लिया मम्मी ने। और मम्मी का नहाना धोना सब हो गया, मम्मी नहा ली थी दान पुण्य करने की वजह से ना, मौनी अमावस्या है इसीलिए। और मैं भी नहीं नहाई थी, और मैं तभी नहा के मेरी मतलब बहन की बेटी आई हुई है ना, उसको दे दूँगी, और छोटी बहन मतलब दिव्या है उसको दे दूँगी दान करके। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ, मम्मी अपना घी वगैरह बना रही हैं। उसके बाद मम्मी ने बनाई थी चाय। और यहाँ पर मैं कपड़े जो मशीन में लगाए थे ना, उनको वो करने आ गई हूँ, जैसे उधर वाले उसमें डाल दूँगी जिससे वो ड्रायर हो जाए। यहाँ पर ये दिव्या नहा ली थी, और इसने अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया था, नहलाया नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस चक्कर में खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये बैठी हुई थी, हम लोग बातें करते जा रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलो ना तो बहुत सारी बातें हो जाती। फ़ोन पर भी बातें करते, नहीं फ़ोन पर उतनी अच्छे से नहीं हो पाती जितना सामने होती है। तो हम लोग बातें कर रहे थे, और जो चाचा मतलब हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, ख़त्म हो गए थे, तो उनकी भी बातें कर रहे थे। क्योंकि जिसने बचपन से खिलाया हो, साथ में देखा हो उनको, रहे हों, तो बताएं बातें बहुत सारी होती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारे लोग हों तब बातें उतनी याद नहीं आती हैं, सब लोग चले जाएं, अकेले रहो ना, तब वो सारी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और फिर मैंने ये कपड़े, दिव्या ने नहा ली थी तो ये कपड़े हो गए थे, तो इनका ना नया सूट था, तो फिर मैंने धुल दिया था। मैंने कहा छत पे नहीं डालेंगे, यहीं पे डाल दे रहे हैं, बंदर वगैरह ले जाए। तो यहाँ मम्मी ने बना ली थी चाय, तो ये हमारी बुआ बैठी हुई है, मम्मी खड़ी हुई हैं, और दिव्या के सामने खड़ी हो गई थी मम्मी। तो दिव्या को लग रहा था, दिव्या ने 2 बार बोला मम्मी हटो, उसको लग रहा था मेरी वीडियो मैं भी आ जाऊँ। उसको ना बहुत ज़्यादा शौक है वीडियो वगैरह में आने का। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आज दान पुण्य की ना, तो जो 100 सेरे वाला दान पुण्य होता है ना, वो मैंने संक्रांति से शुरू कर दिया, मकर संक्रांति से। तो वो ही बुआ उसके बारे में ही बता रही थी कि ये चीज़ें दान करी जाती हैं, सारी चीज़ें 1-1 किलो होती हैं।
तो मैं बोल रही थी हाँ बुआ पता है, क्योंकि मैंने ना अपनी ननद वगैरह से पूछ के ही शुरू किया था। तो अब बुआ चली गई हैं नीचे, दिव्या से मिलने आई थी तो वो चली गई हैं। और वो मतलब तिलगट्टी वगैरह जो गजक वगैरह पुन करी थी वो देने आई थी इसको, ईवा को। तो वो दे गई अपना और चली गई हैं वो नीचे, क्योंकि वो नहा कर आई थी, ठंड भी लग रही थी उन्हें, तो चाय ले ली थी थोड़ी सी और पीकर चली गई हैं। और यहाँ पे मैं ईवा से कुछ पूछ रही थी, हाँ कपड़ों के बारे में पूछ रही थी। कह रही थी मौसी मेरे कपड़े कैसे लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं दुकान पर सामान ख़रीदने के लिए, जो मुझे दान पुण्य करना है वो वाला सामान। तो मैंने सोचा ये आई हुई है दिव्या तो इसको ही दे दूँगी दान पुण्य कर कर। तो यहाँ पे दुकान पर आ गए हैं, ये चिमटी वगैरह ले रही है ईवा के लिए। तो मुझे श्रृंगार का सामान भी देना था, सारी चीज़ें 1-1 किलो देनी होती है ना, तो मैं 1-1 किलो मतलब मैंने श्रृंगार का सामान और भी सारा सामान थोड़ा बहुत जो भी लेना था ना मुझे देना था, सब चीज़ ले ली है मैंने 1-1 किलो। और ये ना मेरे भाई की दुकान है, मेरे चाचा के बेटे की। तो यहाँ पर हम लोग, इनकी ना 2 दुकानें हैं, एक है ये जनरल स्टोर वाली और एक है ये इधर ग्रोसरी मतलब जो किराना वाली। तो फिर यहाँ पर मैं ले रही थी सामान और ये दिव्या, हम लोग इधर वाली दुकान, फिर हम घर पर आ गए थे, बेटू भी स्कूल से आ गई थी। तो दिव्या ने ये डॉल लिए थे दोनों लोगों के लिए। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और लाइक करना प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। राधे राधे। नहीं दिव्या मौसी लेकर आई थी।